नमस्कार, एसकेएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और अब नजर हेडलाइंस पर। ग्वालियर चंबल अंचल में रेत माफिया ने फिर खेला खूनी खेल। मुरैना में वन कर्मी की नृशंस हत्या के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। दतिया के पार्षद कल्लू कुशवाहा के हत्यारे साहब सिंह की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर किसान नेता अखिलेश यादव, सुग्रीव सिंह कुशवाहा एवं भीम आर्मी के महेश कुशवाहा ने ज्ञापन सौंपा चंबल आईजी को। ग्वालियर के वीरपुर बांध में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अल्प प्रवास पर ग्वालियर आए ओडिसी नर्तक, संगीत साधक, कोरियोग्राफर रतिकांत महापात्र संत कृपाल सिंह जी महाराज के अध्यात्म निकेतन में पहुंचकर बड़े हुजूर साहब को किया नमन। और अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर चंबल अंचल में रेत माफिया के बढ़ते हौसलों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। मुरैना में वनकर्मी की नृशंस हत्या के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस घटना को लेकर सरकार और भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंबल और सिंध जैसी नदियां अब रेत माफिया की भेंट चढ़ चुकी हैं। उन्होंने मुरैना की घटना पर दावा किया कि जिस ट्रैक्टर से वनकर्मी को कुचला गया वह भाजपा नेताओं का है। उन्होंने लाहौर से भाजपा विधायक के परिवार पर अवैध खनन करने का आरोप लगाया। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, सरकार दावा करती है कि खनन माफियाओं पर एक्शन लिया जाता है, जबकि उनकी ही सरकार के मंत्री खनन माफिया को पेट भर माफिया बता रहे हैं। जबकि उनकी ही सरकार के मंत्री खनन माफिया को पेड माफिया बताकर संबोधित करते हैं और उन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा में बहुत सारे खनन माफिया हैं, उन्हें सरकार संरक्षण देती है। हमारी पार्टी कोई खनन माफिया नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी के नेता तो जेल माफिया हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोगों के खिलाफ झूठे केसों में दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। पिछले 2012 में 8 मार्च को मध्य प्रदेश के आईपीएस अधिकारी श्री नरेंद्र सिंह जी, जो एसडीओपी बामार थे, और उनको पत्थर माफिया में ट्रक चलाकर उनको मार दिया, जो अवैध रूप में कराया। इसी प्रकार कल मुरैना जिले के, जहाँ हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर के क्षेत्र में देवनी थाने में के अंतर्गत जनकपुर गांव के नौजवान साथी, जो वन विभाग में वन रक्षक के रूप में कार्य करते थे, अवैध रेत उत्खनन करते हुए ट्रैक्टर जाते हुए सुबह उन्होंने सूचना मिली, पूरी वन विभाग की टीम के साथ पकड़ने का प्रयास किया। वो नौजवान थे, स्मार्ट थे, सबसे आगे उन्होंने ट्रैक्टर रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर चालक की इतनी हिम्मत, उसने उनके रोकने के बाद भी जब वो सामने आए तो सीधा ट्रैक्टर चलाकर उनको कुचलकर मार डाला। उसकी हिम्मत इसलिए हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ट्रैक्टर थे, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष तिबरी और युवा मोर्चा का पदाधिकारी दोनों मिलकर ये खनन का काम करते थे। उनकी हिम्मत की वजह से, उनके संरक्षण की वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि ये अवैध उत्खनन केवल एक सामान्य कार्यकर्ता उनके द्वारा नहीं, पूरा पुलिस के अधिकारी और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, विधायक, सांसद और वरिष्ठ कार्यकर्ता मिलकर प्रदेश, भिंड, मुरैना, दतिया जिलों में रेत की खदानें चला रहे हैं। अलग अलग हर जिले में, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, पिछले 10 वर्षों में अकेले मुरैना जिले में
13 लोगों की ट्रैक्टर या ट्रक चलाकर कुचलकर रेत माफियाओं ने हत्या कर दी। इसी प्रकार भिंड जिले में पिछले 10 वर्षों में एक्सीडेंट में भरे हुए रेत के ट्रक चढ़ गए, कई ट्रैक्टर ट्रॉली ने अवैध उत्खनन रोकने वाले ग्रामवासियों किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मार दिए। कुल मिला के 19 हत्याएं पिछले 10 वर्षों के भीतर भिंड जिले में हुई है। दतिया जिले में भी आए दिन इस प्रकार की हत्याओं की सूचना मिलती रहती है। लगातार विपक्ष के लोग इस मुद्दे को विधानसभा में समाचार पत्र आप लोगों के माध्यम से छपे, आप लोग समाचार छापते छपे हुए लगातार मिलते हैं। बीच नदी के पानी के भीतर पनडुब्बियां लगाकर, बड़ी बड़ी पोखरन मशीनें लगाकर भारी पैमाने पर नदियों को छलनी कर रहे हैं। दोनों नदियों में, चंबल में तो अभी रेत है, लेकिन सिंध नदी जो भिंड जिले से दतिया जिले में अधिकांश गुजर रही है, उसमें तो अनेक जगह मट्टी हो गई, रेत तो समाप्त हो चुकी। अगर इसी प्रकार का रवैया चलता रहा तो भिंड जिले में सिंध नदी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जो भिंड जिले की जीवनदायिनी नदी है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। ग्वालियर के वीरपुर बांध में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर शिनाख्त की कोशिश में जुटी है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए हर एंगल से जाँच की जा रही है। घास मंडी स्थित नौमेला मोहल्ले की सड़क पर एक ई रिक्शा पलट गया। हादसे में ई रिक्शा चालक को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ग्वालियर में एक युवक ने विवाहित महिला से फेसबुक पर दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है। यहां 37 वर्षीय महिला की करीब 1 साल पहले मुरैना निवासी विक्की जाटव से फेसबुक के जरिए पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो गई। 7 जुलाई 2025 को आरोपी ग्वालियर आया और महिला को मिलने बुलाया। वह उसे सिल्वर स्टेट के पास स्थित एक होटल ले गया, जहां शादी का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जल्द ही शादी का भरोसा दिलाकर चुप कराया। वहीं महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर चुप करा दिया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी महिला को अलग अलग जगह ले जाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया तो वह मुकर गया और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस टीम मुरैना पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर ग्वालियर ले आई और उससे पूछताछ की जा रही है। थाना यूनिवर्सिटी क्षेत्र में रेप का ये FIR लिखी गई है। इसमें फरियादिया द्वारा ये FIR लिख कर आई है। फरियादिया जो है जिस लड़के पर रेप की घटना बता रही है उससे उसकी फेसबुक से दोस्ती हुई। उसको वो एक होटल है वहाँ लेके गया और उसके साथ में रेप किया। इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को हिरासत में लिया गया है। ग्वालियर में ब्रांडेड कंपनी की डुप्लीकेट दवाई बेच रहे एक मेडिकल संचालक पर कंपनी के मुलाजिमों की शिकायत पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए मेडिकल संचालक पर कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल पुलिस को जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के कर्मचारियों ने शिकायत कर बताया कि ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के मयूर मार्केट स्थित श्री राम मेडिकल स्टोर पर कंपनी के पैकेज जैसे पैकिंग में नकली दवाई बेची जा रही है। कंपनी के कर्मचारियों की शिकायत पर थाटीपुर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की तो श्री राम मेडिकल स्टोर पर कुछ पैकेट मौके से मिले। जांच में पाया गया कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के कर्मचारियों की शिकायत सही पाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके से बरामद सभी नकली दवाई के पैकेट जब्त कर लिए। आरोपी मेडिकल संचालक रामवीर राठौर के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के प्रतिनिधि आए थे और साथ में स्वास्थ्य विभाग के भी
कर्मचारी थे। इनके द्वारा ये बताया गया कि इनका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉपी करके बेचा जा रहा है मार्केट में। इस पर से पुलिस द्वारा इसमें जांच की गई, साथ में जाकर जांच की गई। इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे मिले जो संदिग्ध हैं, उस पर से कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामले में जांच की जा रही है। भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा जी के छोटे भाई अजय मिश्रा पुत्र स्वर्गीय श्री नारायण मिश्रा का निधन आज दिनांक 10 अप्रैल को हो गया है। उनकी अंतिम यात्रा कल दिनांक 11 अप्रैल शनिवार को निज निवास से प्रातः 9 बजे लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम के लिए प्रस्थान करेगी। ग्वालियर में शराब दुकान के मैनेजर पर हमला करने और उसके रिश्तेदारों को गोली मारने वाले बदमाशों को पकड़ने पहुंची पुलिस को घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर फरार हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए झांसी रोड के शीतला माता मंदिर रोड से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों के 2 साथियों को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल पनिहार थाना क्षेत्र के नया गांव में शराब दुकान के मैनेजर कुलदीप गुर्जर के साथ अमरेश गुर्जर, भूपेंद्र गुर्जर, सतेंद्र गुर्जर, गजेंद्र और बंटी गुर्जर ने मारपीट की थी। कुलदीप किसी तरह बचकर निकले और मामला दर्ज कराया। इससे नाराज आरोपियों ने झांसी रोड इलाके के शीतला माता मंदिर रोड स्थित याराना ढाबे पर पीड़ित पक्ष को घेर कर फायरिंग कर दी, जिसमें कुलदीप के मामा मोहर सिंह को गोली लग गई थी। पुलिस घटना में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी थी। तभी सूचना मिलते ही हत्या के प्रयास और पुलिस पर फायरिंग करने वाले आरोपी शीतला माता मंदिर रोड पर 2 कारों में देखे गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने शीतला माता मंदिर रोड पर घेराबंदी की। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो और क्रेटा कार आती दिखाई दी। पुलिस को देखते ही कार सवारों ने वाहन की गति बढ़ा दी, भागने का प्रयास भी किया, लेकिन घेराबंदी कर दोनों कारों को रोक लिया गया। पुलिस ने घेराबंदी कर अमरेश गुर्जर, भूपेंद्र सिंह गुर्जर, बंटी गुर्जर, सतेंद्र गुर्जर और गजेंद्र सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। इनके 2 साथी शैलेंद्र गुर्जर और गिरिराज गुर्जर को एक दिन पहले ही पकड़ा जा चुका है। आरोपियों के कब्जे से एक क्रेटा और स्कॉर्पियो कार के अलावा अधिया 315 बोर की राइफल और कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पूछताछ में जुटी हुई है। थाना झांसी रोड और पनिहार से जुड़ा हुआ एक मामला था। इसमें 2 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो गए थे। इसमें पुलिस पार्टी पर भी फायर हुआ था। इसमें जो शेष 5 आरोपी थे उनको अरेस्ट किया गया। इसमें 2 315 बोर की राइफल और 1 315 बोर की अधिया और 6 जिंदा कारतूस इसमें बरामद किए गए। इस प्रकरण के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला जो है पूर्व में जो पनिहार थाना क्षेत्र में आपस में विवाद हुआ था। इसमें एक साधारण मारपीट की FIR भी की थी। विवाद जो शराब ठेके पे से कमीशन की दारू को लेकर बेचने में था और इसमें आपस में पहला मुकदमा होने के बाद में झांसी रोड थाना क्षेत्र में इसमें दूसरा मुकदमा हुआ। उसमें फायर किया तो उस पर जांच समाज की नीयत का मुकदमा हुआ। इसमें तीसरा मुकदमा तब हुआ जब पुलिस पार्टी आरोपियों को पकड़ने के लिए पनिहार क्षेत्र में गई। अब ये इस मामले के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। ग्वालियर जिले के डबरा इलाके में थाने से शिकायत दर्ज कराकर लौट रहे दंपत्ति पर 4 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए घेराबंदी कर 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 अन्य मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर तनाव की स्थिति हो गई और पुलिस वाले घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभालने लगे और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। दरअसल डबरा थाना क्षेत्र के सहराई निवासी बंटी उर्फ सुरेंद्र रावत का सतेंद्र रावत से पुराना विवाद चल रहा था, जिस पर सतेंद्र ने साथियों के साथ मिलकर बंटी को धमकाया था, जिसकी शिकायत करने बुधवार दोपहर बंटी अपनी पत्नी के साथ थाने गए थे। लौटते समय आरोपियों ने सहराई पुलिया पर उन्हें घेर कर हमला कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। भीड़ को अपनी ओर आता देख आरोपी भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर हिमांशु झा और सतेंद्र रावत को पकड़ लिया। अन्य आरोपी विजेंद्र रावत और प्रदीप बघेल फरार हो गए। घटना से संबंधित एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी सरेराह पिस्टल लहराते हुए दहशत फैलाते नजर आ रहा है। आरोपियों की इस हरकत से गांव में तनाव की स्थिति बन गई थी। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पकड़े गए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें भेज दी गई हैं। पुलिस घटना के पीछे के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है। थाना डबरा क्षेत्र की घटना है। ये दिनांक 8 तारीख घटना है। इसमें सहराई पुल है डबरा में, वहाँ की घटना है। वहाँ एक प्लॉट को लेकर 2 बच्चों में विवाद था। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी
आपस में झगड़ा हुआ। इस पर एक देसी पिस्टल से इसमें फायर होने की सूचना है। इसमें मामले में FIR की गई और 2 लोगों को राउंड अप किया गया और दोनों से पूछताछ की जा रही है। क्या सर विवाद? विवाद प्लॉट को लेकर था। रावत समाज के 2 पक्ष हैं। दोनों में एक प्लॉट ज़मीन का जो प्लॉट है उसके उस पर मालिकाना हक को कब्जे को लेकर विवाद था, उस पर से झगड़ा हुआ है। अभी कोई आरोपी गिरफ्तार? 2 लोग राउंड अप किया गया, पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर में एक 9 वर्षीय मासूम नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना तब हुई जब बालिका अपने ताऊ को खेत पर खाना देने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने एकांत जगह पर ले जाकर बच्ची के साथ गलत हरकत की। मामले की जानकारी पर पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना ग्वालियर के बिजौली थाना क्षेत्र के सुपावली गांव की है। यहां 9 वर्षीय बालिका अपने ताऊ को खेत पर खाना देने गई थी, जबकि उसके ताऊ अपने काम में व्यस्त थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे रामवीर जाटव ने बालिका को अकेला देखा और उसे बहला फुसला कर एकांत स्थान पर ले गया और बालिका के साथ दुष्कर्म कर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बालिका को धमकाकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद बालिका घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई। परिजन तत्काल बालिका को लेकर बिजौली थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना बिजौली में एक सुपावली गाँव है, वहाँ की घटना है। इसमें एक 9 वर्षीय बालिका जो है अपने ताऊ जी को खाना देने के लिए गई थी। ताऊ जी वहाँ मौके पर नहीं थे, वो निकल आए थे। इतने में गांव का एक 32 वर्षीय जो युवक था उसके द्वारा उसके साथ में रेप करने का प्रयास किया। एक दूसरी बच्ची जो छोटी बालिका को देखने के लिए आई थी, उसके द्वारा पहुँचने पर शोर मचाने पर वो जो व्यक्ति था जो दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था वो भागा। पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट किया गया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। दतिया के पार्षद कल्लू कुशवाहा के हत्यारे साहब सिंह की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर किसान नेता अखिलेश यादव, सुग्रीव सिंह कुशवाहा एवं भीम आर्मी के महेश कुशवाहा ने ज्ञापन सौंपा। बताया जाता है कि दतिया के वार्ड नंबर 1 के पार्षद कल्लू कुशवाहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 6 आरोपी बनाए गए थे। 3 आरोपी शीघ्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए तथा 2 आरोपी उमेश एवं प्रवीण 4 दिन से थाने बैठे हुए हैं। उन पर भी 302 की FIR दर्ज है। उनको भी शीघ्र जेल भेजा जाए। साथ ही इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी साहब सिंह यादव, जो हत्या को अंजाम देकर उसी दिन से फरार है, एवं उसके परिवार के लोग कल्लू कुशवाहा के घर के सामने सरेआम घूम रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुख्य आरोपी साहब सिंह को जल्द गिरफ्तार किया जाए एवं गिरफ्तार न होने की दशा में इनाम रखा जाए। इसी मांग को लेकर सुग्रीव कुशवाहा की अगुवाई में कुशवाहा समाज के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे। हमारे ये सब दतिया के लोग हैं और दतिया में जो वार्ड क्रमांक 1 में राम कुमार और कल्लू कुशवाहा वर्तमान में पार्षद थे। 35 साल की उम्र थी उनकी हत्या आरोपियों ने षड्यंत्र के तहत कर दी थी। उसमें 31 तारीख को 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए थे। 2 आरोपी पुलिस ने वहाँ का TI है उसकी देख रेख में 2 आरोपी गिरफ्तार कर थाने में बैठा लिए और एक आरोपी जो मुख्य आरोपी था साहब सिंह यादव, जिसके कहने पर और वही उनका सरगना था, वो आज भी फरार घूम रहा है। और दूसरी चीज़, उसके जो आरोपी हैं उनके जो परिजन हैं जो दमंग जाति से हैं और उसके दरवाजे से निकल रहे हैं कल्लू के, और यहाँ पर जो आठ बेचारा परिवार बैठा है और उसी में 2 जो सिपाही हैं, एक राणा एक तोमर, दोनों सिपाहियों ने जिन्होंने इनकी हत्या की है कल्लू की, उसमें सम्मिलित थे। एक दिन पहले उनको ID में उनके फोटो दिखाए गए, लेकिन ID से हट गया है। अब हमारा ये कहना है, इतना संगीन वारदात, हमारा नौजवान साथी की हत्या हो जाती है, आरोपी फरार घूम रहे हैं, 2 आरोपी अंदर थाने में बैठे हुए हैं, 3 को जेल भेज दिया। जब हम यहाँ पर आए आई साहब के अतुल साहब के यहाँ, तो उनके एक DIG हैं, उनके पास पावर है, गोस्वामी जी DSP रैंक है उनकी, उनसे बात की गई तो TI ने साफ झूठ बोल दिया कि यहाँ पर कोई भी आरोपी थाने में नहीं बैठा है। ये आप 100-200 लोग खड़े हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि 2 आरोपी आज भी उसमें बैठे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पुलिस मिलकर उनको संदेह का लाभ लेकर, क्योंकि ये शेरू कुशवाहा जो छोटा भाई खड़ा है कल्लू का, इसको TI बोल रहा था कि तुम कथन दे जाओ थाने में, दबाव में लेके इनसे कथन, आरोपी सामने बैठे हैं, इनसे कहते, और कल्लू इस पर दबाव बनाकर कहता कि ये आरोपी नहीं है, संदेह का लाभ उठाकर उसको निकालना चाहते हैं।
अल्प प्रवास पर ग्वालियर आए ओडिसी नृत्य कोरियोग्राफर रतिकांत महापात्र एक निजी विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी। तत्पश्चात ग्वालियर के संत कृपाल सिंह जी महाराज के आश्रम अध्यात्म निकेतन पहुंचे। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने उनका आत्मीय स्वागत किया। रतिकांत महापात्र ने आश्रम का भ्रमण भी किया और संत कृपाल सिंह जी महाराज के पिताजी हुजूर साहब की समाधि पर फूल माला चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लिया। आश्रम में मौजूद साधकों ने रतिकांत महापात्र का स्वागत किया। मौका था रतिकांत महापात्र का ग्वालियर आने का। ओडिसी नृत्य कोरियोग्राफर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित एक निजी विश्वविद्यालय में अपना नृत्य का प्रदर्शन करने गुरुवार ग्वालियर पहुंचे थे। शुक्रवार की सुबह वह महाराज जी से मिलने उनके आश्रम अध्यात्म निकेतन पहुंचे, जहां गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर उन्होंने आश्रम का भ्रमण किया। बड़े गुरु महाराज हुजूर साहब की समाधि पर फूल माला अर्पित की और अपने आप को धन्य माना। साथ में उनके शिष्य भी मौजूद थे। रतिकांत महापात्र जी का कहना था, आश्रम आने का उनका एक विशेष कारण है, क्योंकि वह मानते हैं कि नृत्य और अध्यात्म का गहरा नाता है। दोनों ही समर्पण मांगते हैं। आश्रम आकर उन्होंने एक नई ऊर्जा का अनुभव किया है। SKS न्यूज के संपादक तरुण सक्सेना से उन्होंने विशेष बातचीत की और अपनी जीवन यात्रा अनुभव और कुछ प्रश्नों के जवाब भी दिए। आपको ऐसे ही सिंपल घर भी हमारा यही है, सब यही है। नमस्कार, SKS न्यूज़ के विशेष में मैं तरुण अपने साथी तिवारी जी के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ अध्यात्म निकेतन में, जहाँ पर हमारे साथ महाराज श्री संत कृपाल सिंह जी महाराज मौजूद हैं। साथ में यहाँ पर रतिकांत महापात्र जी, जिन्हें कि ओडिशा नृत्य को लेकर कहा जाता है कि आपने शुरुआत करी। आप एक कोरियोग्राफर हैं, एक संगीत आप नर्तक हैं, और कहते हैं कि जब आप नृत्य करते हैं तो रोम रोम खिल जाता है दर्शकों का। किस तरीके से देखते हैं अपनी यात्रा को और क्या कहना चाहेंगे ग्वालियर के बारे में? नमस्कार। एक्चुअली ये जो ओडिसी नृत्य है, मैंने उनको शुरू नहीं किया है, और ये हमारे पिताजी की देन है, गुरु केलुचंद महापात्र, जो कि इस डांस फॉर्म का फादर आर्किटेक्ट हैं। तो उन्हीं का बनाया हुआ ये शैली है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ बचपन से जुड़ा हूँ। पढ़ाई करता था, फिर उनके साथ साथ ही उनके पास से सीखता था, और बस सीखते सीखते मैं कुछ बनना और चाहता था, लेकिन बन गया ओडिसी नर्तक। तो लेकिन ऐसे बाबा ने छूट दे के रखा था मुझे कि अगर आपको जो भी बनना है आप बनिए। मुझे इच्छा थी कि मैं क्रिकेटर बनूं या पुलिस ऑफिसर बनूं, लेकिन जीवन में फिर एक दिन ऐसा मोड़ आया कि फिर मुझे इसी को ही चुनना पड़ा, और बस तब से लेके आज तक। और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि 24/7 में अपने पिता और गुरु के साथ बिताया है। पूछना चाहूँगा, आप संगीत सम्राट मियां तानसेन की नगरी में हैं, जो कि संगीत के बारे में जाना जाता है ग्वालियर के लिए। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर आपको? क्या ये आपके पहली बार आए? मैं पहले भी आ चुका हूँ, और मैं पहले तानसेन समारोह में बाबा के साथ आया था। उसके बाद बीच में एक बार आया था प्रोग्राम के लिए, और ये मेरा 3rd टाइम है ग्वालियर से, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और क्योंकि संगीत से जुड़ा शहर है ये, और मैं हमेशा यही आशा करूँगा कि मैं यहाँ बार बार आऊँ, और जितने भी सारे यहाँ म्यूजिशियंस हैं, गुणी लोग हैं, उनसे मिलूँ। और आज बड़ा सौभाग्य की बात है, मैं आज स्वामी जी से मिला और ब्लेसिंग्स मिला मुझे, और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि मैं जितना यहाँ मुझे प्यार, सम्मान और आशीर्वाद मिला है, कि मैं हमेशा यहाँ जुड़ा रहूँ। अध्यात्म से नृत्य का क्या रिश्ता है? बहुत रिश्ता है सर, क्योंकि अनलेस अदरवाइज यू सरेंडर योर सेल्फ टू द लॉर्ड, कला नहीं होता है। क्योंकि ये भक्ति भाव से होता है। जैसे कि ओडिसी नृत्य का जो प्रिजाइडिंग डेटी हैं वो लॉर्ड जगन्नाथ हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक कलाकार अपने आप को समर्पण नहीं करता है उनके चरणों में, तो कला का थोड़ा अंश पाना भी मुश्किल है। तो जो भी हम लोग नृत्य करते हैं, संगीत से जुड़े होते हैं, तो पहले तो हम उनको समर्पण करते हैं, फिर मंच पर चलते हैं।
संगीत की साधना से आप जुड़े हुए हैं, नृत्य की साधना से आप जुड़े हुए हैं और अध्यात्म के केंद्र में आज आप मौजूद हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज के पास आप मौजूद हैं। किस तरीके से आप लोग एक दूसरे को कहते हैं केमिस्ट्री बैठती है, जब हम बैठते हैं तो किस तरीके से आज आपने फील किया इस केंद्र में आकर, क्योंकि ये अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र। आने से पहले स्वामी जी का फ़ोन आया 2 बार। मैंने उनको अनुरोध किया था कि अगर बहुत टाइट था मेरे पास, समय मिलेगा तो हम ज़रूर आएंगे। फिर जिस दिन पहुंचा, फिर स्वामी जी का उस दिन फ़ोन आया था और मुझे लगा कि मतलब अनलेस अदरवाइज वो एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं होता है। और इतने बड़े व्यक्ति हैं और उनका फ़ोन आया। कल जब गरिमा वहाँ गए थे मिलने के लिए तो बोले कि नहीं आपको आना है, तो मुझे लगा कि नहीं कुछ अलग सा ये बुलावा है। और जब मैं यहाँ गाड़ी से उतरा, फिर एक डेफिनेटली एक अलग सा वाइब्रेशन है, वो हर जगह नहीं मिलता है। तो फिर मैंने आके महाराज जी से मिला और मैंने उनको अनुरोध भी किया है कि वो भुवनेश्वर पधारें और हमारे साथ जुड़ें वो, क्योंकि बाबा के लिए हमारे पिताजी के लिए हर साल हम फेस्टिवल करते हैं, संगीत और नृत्य समारोह करते हैं। और एक बार महाराज जी वहाँ आएंगे तो इट विल बी ग्रेट ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं आशा करता हूँ कि आगे चल के मैं उनके साथ जुड़ा रहूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का संगीत, आज का नृत्य जो है किसी और दिशा में जा रहा है। ऐसे में आपकी जो शैली है, उड़ीसा शैली में जो आप नृत्य और संगीत की साधना करते हैं, किस तरीके की चुनौती आप महसूस करते हैं? चुनौती तो बहुत बड़ा है, एक तो आज के समय को लेके, और दूसरा चुनौती ये है कि मैं इतने बड़े गुरु का डिसाइपल हूँ, उनका पुत्र भी हूँ। तो चुनौती तो बहुत बड़ा है। और लेकिन मुझे लगता है जो लगन से कला का साधन करते हैं उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मुलाकात हमारी महापात्र जी से। SKS न्यूज़ के विशेष में फ़िलहाल के लिए इतना ही। वापस चलते हैं स्टूडियो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए SKS न्यूज़।